ममता कपूर का प्रणाम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे इस हिंदी यूट्यूब चैनल पर। हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण में भाषा के भेद के बारे में, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। कुछ बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर दिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी भाषा के भेद। तो आइए आज हम बात कर लेते हैं भाषा के भेद के बारे में कि कितने प्रकार के होते हैं, और थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन भी दूंगी। दोस्तों, इसको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस केवल समझना है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जो भी हिंदी जानने के इच्छुक हैं और जो बच्चे जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना चाहते हैं, कृपया इस वीडियो को ध्यान से समझ लें। पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग बोलने या लिखने के लिए किया जाता है, यानी जब हम अपने बात को दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं, अपने भावों की अभिव्यक्ति दूसरे को करना चाहते हैं लिखने के माध्यम से या बोलने के माध्यम से, तो इनका प्रयोग किया जाता है। क्लियर? एक एग्जाम्पल की सहायता से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे एक स्कूल, जब स्कूल चलता है तो उसमें सारी टीचर्स अलग अलग होती है। मैथ्स की अलग होती है, साइंस की अलग है, आर्ट के अलग है, पीटी के अलग है। तो ये इसलिए लिया जाता है ताकि ये अपने कार्य को अच्छे से कर पाएँ और स्कूल पूरा जो है वो अच्छे से रन करे, सुचारू रूप से काम करे। इसीलिए हमें भाषा के भेद को जानना जरूरी है कि इसके जो हर शब्द हैं वो किस तरह से प्रयोग में आते हैं। देखिए, भाषा के मुख्य रूप से 8 भेद होते हैं। इसको आपको मैं पहले इंग्लिश में और फिर हिंदी में बताती हूँ। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। देखिए, हिंदी में जैसे है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और विस्मयार्थ। इस तरह से ये 8 हमारे भाषा के भेद हैं। इनका शब्द भेद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड लास्ट इंटरजेक्शन। इसी तरह से इसको हिंदी में बोलते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। सबका थोड़ा एग्जाम्पल दूंगी और आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। जो भी बच्चों को पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रॉब्लम है, भाषा के भेद को समझने में प्रॉब्लम है, वो बच्चे या वो हिंदी जानने के इच्छुक जो कि अपनी हिंदी को और इम्प्रूव करना चाहते हैं और बढ़िया तरीके से बोलना और लिखना चाहते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो इसको एक बार वीडियो को पूरा देख लें और अच्छे से समझ लें। तो आइए चलते हैं हम इसका पहला नाउन यानी संज्ञा। ये पूरी तरह से सत्य है दोस्तों कि ग्रामर में जितनी वस्तुएं, जितने वस्तुओं के नाम हैं, वो सब नाम जो है वो संज्ञा में आ जाते हैं। ठीक है? जैसे किसी व्यक्ति विशेष का नाम, शहर का नाम, पेड़ पौधे, बाग बगीचे, कॉलोनी, शहर, देश, ये सब हमारे नाउन में आ जाते हैं। और इसके साथ ही सारी फीलिंग्स, जो हमारे मन की फीलिंग्स होती हैं, वो भी नाउन में आ जाती हैं। जैसे ऑनेस्टी, बुद्धिमानी, अच्छाई, ये सब बातें हम केवल महसूस कर सकते हैं। तो जो महसूस कर सकते हैं वो फील भी हमारी संज्ञा में आ जाती है। तो सीधी सी बात ये, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड्स। जिस भी चीज़ का नाम है वो नाउन है। राम जाता है, तो यहाँ पे राम किसी बच्चे का नाम है, तो राम जाता है, राम एक नाउन है। क्लियर? अंग्रेजी में देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ नाउन। A noun denotes the name of a person, animal, place, thing, state, feeling or an idea. In simple words, noun is a naming word. Example, Ram, computer, Goa. सेकंड है प्रोनाउन, जिसको हम सर्वनाम कहते हैं। इनका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम भाषा में इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से, भाषा भेद के हिसाब से इनका प्रयोग कर सकें। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देती हूँ। जैसे राम जाता है, राम स्कूल जाता है, राम अपनी मौसी के साथ स्कूल जाता है, राम अपनी मौसी के साथ कक्षा में पढ़ता है। हम बार बार राम 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 शब्द का, किसी को हम बात बता रहे हैं, बार बार एक ही शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सुनने में भी ठीक नहीं लगता है और अगला भी थोड़ा सा बोरियत फील करता है।
इसकी जगह हम सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे राम जाता है, वो स्कूल जाता है, वो अपनी मौसी के साथ जाता है, वो अपनी मौसी के साथ स्कूल में पढ़ता है, कुछ भी पढ़ता है, तो वो, उसकी, उनकी, ये सब सर्वनाम आ जाते हैं। अगर हमें सर्वनाम के बारे में पता है, सर्वनाम की परिभाषा पता है कि वो क्या होते हैं, तो हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि हमें वाक्य में कहाँ सर्वनाम को प्रयोग में लाना है। हम बार बार नहीं लिखेंगे कि राम जाता है, राम खाता है, राम ये करता है, नहीं, हम राम जाता है, वो, उसकी मौसी, तो बार बार राम की मौसी नहीं करेंगे, उसकी मौसी, तो ये सर्वनाम हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसे छोटे छोटे से 8 भेद हैं जो मैंने आपको जिन्हें बताया, वो 8 भेदों को हमें थोड़ा थोड़ा समझना है, ये एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी जो नाउन के बदले में आता है वो प्रोनाउन कहलाता है। एज ही, शी, आई, यू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उदाहरण के साथ इसको हिंदी में समझते हैं। इसको समझें। सर्वनाम वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आता है, सर्वनाम कहलाता है। जैसे राम अच्छा लड़का है, राम स्कूल जाता है, राम की माता टीचर हैं, राम की माता भी स्कूल जाती हैं। अब इसमें हम राम 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 किसी भी बात को करते समय हम बार बार एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं तो अजीब लगता है। तो इसके लिए हम संज्ञा, ये जो हमारी संज्ञा है, नाउन है, इसकी जगह हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, प्रोनाउन शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है, वह स्कूल जाता है, तो अब यहाँ राम की जगह आ जाएगा वह स्कूल जाता है। राम की माता टीचर है, अब यहाँ राम की आ जाएगा उसकी माता टीचर है, राम की माता भी स्कूल जाती है। अब राम की जगह आ जाएगा वो किसके लिए आ रहा है यहाँ पे? राम की माता के लिए। तो राम की माता भी स्कूल जाती हैं। तो वो शब्द जो कि संज्ञा के बदले में आते हैं, वह, उसकी, वो, ये सब प्रोनाउन कहलाते हैं। क्लियर? संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों के कुछ उदाहरण: दिस, दैट, दोज, ही, शी, इट, माइन, आर, योर्स, हिज, माईसेल्फ, एक्सेट्रा। थर्ड आता है हमारा एडजेक्टिव यानी विशेषण। डेफिनेशन एडजेक्टिव: एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। इसको हिंदी में समझते हैं। सर्वनाम के बाद आता है विशेषण यानी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। संज्ञा जैसे राम हमने बताया राम लंबा है। राम कैसा है? लंबा है। तो लंबा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। यहाँ पे नाउन की विशेषता बताई जा रही है राम। यहाँ प्रोनाउन की विशेषता, सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है आप कैसे हैं? मेहनती हैं। ठीक है, तो आपकी विशेषता क्या है? मेहनती हैं। तो जो शब्द राम संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है वो शब्द विशेषण कहलाता है। क्लियर? इसके कुछ एग्जाम्पल्स: बैड, हॉट, लेजी, ब्यूटीफुल, लवली, रेड, ब्लू, कोल्ड, फैट, टॉल, सम, होल, फ्यू, मैनी, ये सब एडजेक्टिव्स के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है वर्ब यानी कि क्रिया। डेफिनेशन वर्ब की: अ वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन, स्टेट, रिलेशन और पोजीशंस। इसको हिंदी में समझ लेते हैं अच्छी तरह से। नेक्स्ट हमारा आता है वर्ब क्रिया, यानी किसी कार्य, संबंध या अवस्था का बोध होता है वह वर्ब कहलाती है। जैसे हम कहेंगे राम इज प्लेइंग, तो राम क्या कर रहा है यहाँ पे? खेलना यहाँ पर क्रिया है, तो प्लेइंग जो है वो क्रिया आएगी। ठीक है, राम खेल रहा है। राम क्या कर रहा है? राम खेल रहा है, प्ले कर रहा है। तो राम इज़ प्लेइंग, तो प्ले जो है वो क्रिया हो गई। अब इसका होता है कि आई हैव अ कार। यहाँ पे हैव वर्ब हो जाएगा क्योंकि ये कोई यहाँ पे काम नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी यहाँ पे अधिकार का बोध हो रहा है। आई हैव अ कार, हैव, तो हैव का प्रयोग यहाँ पे वर्ब की तरह हो रहा है, क्रिया की तरह हो रहा है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है।
तो किसी भी कार्य, संबंध अथवा अवस्था का जो भी होना होता है वो हमारा क्रिया कहलाती है। क्लियर? वर्ब के एग्जाम्पल्स हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, प्ले। नेक्स्ट हमारा आता है एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब: एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। इसको हिंदी में समझ लेते हैं। यानी एडवर्ब जो है वो क्वालिफाई करता है, विशेषता बताता है वर्ब की, एडजेक्टिव की और वाक्य में और आए एडवर्ब। हमारा एडवर्ब, एडवर्ब माने क्रिया विशेषण। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। ठीक है, जैसे हम उदाहरण देते हैं, राम बहुत दयालु है। दयालु यहाँ पे एडजेक्टिव है, दयालु यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो राम कैसा है? दयालु है। तो राम कैसा है? दयालु, दयालु लेकिन बहुत दयालु है। तो इसने दयालु कैसा है? बहुत दयालु है। ये जो शब्द आया बहुत, ये हमारा एडवर्ब हो गया। राम इज़ वेरी काइंड, राम कैसा है? काइंड है। काइंड कैसा? ऑर्डिनरी काइंड नहीं, वेरी काइंड। तो जो वेरी आया ये हमारा एडवर्ब हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वह बहुत धीरे चलता है। ही वॉक्स वेरी स्लोली। अब यहाँ जो स्लोली है ये ऑलरेडी एक एडवर्ब है। ये स्लोली कैसे चलता है? ही वॉक स्लोली तो ठीक है, ही वॉक्स वेरी स्लोली। तो वेरी यहाँ पे जो वर्ड है ये इसको ऑलरेडी एडवर्ब को ही डिफाइन कर रहा है। यानी एडवर्ब जो है वो वर्ब को, एडजेक्टिव को और दूसरे एडवर्ब को, ये ऑलरेडी एडवर्ब है, इसको जो बता रहा है, इसके बारे में जो बता रहा है वो एडवर्ब कहलाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स जैसे ब्यूटिफुली, सैडली, लाउडली, वंस, ट्वाइस, देयरफॉर एक्सेट्रा। 6 नंबर पर आता है हमारा प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक। डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन: अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन or a pronoun to show its relation to some other word in the sentence। आइए बोर्ड पे समझते हैं। नेक्स्ट आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हिंदी में संबंध सूचक शब्द कहते हैं। संबंध सूचक शब्द यानी वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्द से बताते हैं। जैसे ही इज़ गोइंग टू स्कूल या ही इज़ गोइंग कहाँ? टू स्कूल। इसका संबंध ये इससे पता चल रहा है, टू स्कूल। जैसे किताब मेज़ के ऊपर है। किताब मेज़ के कहाँ पर है? ऊपर है। तो मेज़ का किताब से जो संबंध है ऊपर है, ये प्रीपोजिशन कहलाता है। जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल। द बुक कहाँ पर है? टेबल पर है। ऑन द टेबल, तो ऑन, ऊपर, टू, ये सब हमारे प्रीपोजिशंस हो जाते हैं, संबंध सूचक शब्द कहलाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा कंजंक्शन यानी समुच्चय बोधक। डेफिनेशन ऑफ कंजंक्शन: अ कंजंक्शन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट कनेक्ट क्लॉजेस, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। आइए इसको अच्छे से बोर्ड पे हिंदी में समझते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट आता है 7 कंजंक्शन, जिसको हम हिंदी में समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक वो शब्द होते हैं, उन शब्दों को कहते हैं जो दो वाक्यों, उपवाक्यों और शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे राम इज़ रिच, राम अमीर है, बट परंतु रमेश इज़ पुअर, रमेश गरीब है। तो जो परंतु, ये जो बीच में बट वर्ड आया, बट शब्द आया, ये समुच्चय बोधक शब्द है। या दूसरा एग्जाम्पल देखिए, राम इज़ पुअर, राम गरीब है, बट ही इज़ ऑनेस्ट, बट वो ईमानदार है। तो राम गरीब है पर वो ईमानदार है। तो ये फिर इसमें फिर आया बट जो है समुच्चय बोधक शब्द है। डू और डाई, करो या मरो। तो करो और मरो के बीच में और वर्ड है या, तो ये और, बट और बट, ये जो इसमें यहाँ पे बट आया है और ये जो और आया है, ये हमारे जो है कंजंक्शन वर्ड है, ये समुच्चय बोधक शब्द हैं।
अर्थात वो शब्द जिनसे दो शब्दों या दो वाक्यांशों या दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं हम, वो हमारे समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। क्लियर? इसके बाद लास्ट है हमारा इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक। डेफिनेशन ऑफ इंटरजेक्शन: एन इंटरजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच यूज्ड टू एक्सप्रेस सरप्राइज, पेन, प्लेजर एक्सेट्रा। जैसे हुर्रा, ओह। आइए इसको और अच्छी तरह से हिंदी में समझते हैं। इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक शब्द। विस्मयादि बोधक उन शब्दों को कहते हैं जिनसे हमें एकदम से अचानक मिली प्रसन्नता या दुख, आश्चर्य, यानी आप सोचो मन का कोई भी भाव जो हमें एकदम से पता चलता है, उसकी अभिव्यक्ति के लिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। इनको कहते हैं विस्मयादि बोधक शब्द। जैसे ओह, ऐसा कैसे हुआ, तो यहाँ पे ओह जो वर्ड है वो विस्मयादि बोधक है। उफ, कितना दर्द है, तो यहाँ पे जो उफ वर्ड है वो विस्मयादि बोधक शब्द है। तो उफ और ओह ये विस्मयादि बोधक शब्द हैं। ये इसमें खुशी का भी होता है, अरे वाह ऐसा हो गया, अरे वाह बारिश तेज़ हो गई, अरे वाह आज तो पार्टी है। तो कुछ भी जो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनसे हमें प्रसन्नता का अनुभव हुआ या दुख का अनुभव हुआ, ऐसे जो शब्द होते हैं वो विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।